बिहार में लगातार खेती का ट्रेंड बदल रहा है। किसानों को नकदी फसल की ओर झुकाव बढ़ रहा है। जमुई में भी इसका बदलाव देखने को मिल रहा है। जमुई का एक किसान पारंपरिक खेती छोड़कर फलदार पौधे की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। इस किसान ने आम, लीची, अमरूद सहित कुल 17 तरह के अलग अलग वैरायटी के फलदार पौधे लगाए हैं। अपने फलदार पौधे के बगान से सालाना 20 से 25 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के द्वारा इन्हें किसान श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल जमुई जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत नुमर गांव के रहने वाले किसान दिलीप कुमार सिंह पारंपरिक खेती को छोड़ चुके हैं। उसकी जगह पर फलदार पौधे लगातार लगा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष से अपने बगान में फलदार पौधे लगाकर लगातार विस्तार दे रहे हैं। यही उनका अब कमाई का जरिया बन चुका है। किसान दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि परिवार में पुश्तों से धान और गेहूं की पारंपरिक खेती की जाती है। जब खेती करना शुरू किया तो किसी भी प्रकार का मुनाफा नजर नहीं आ रहा था। दिलीप सिंह ने बताया कि धान और गेहूं की पारंपरिक खेती से किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसकी पूंजी तक वापस नहीं लौट पाती है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि आम सहित अन्य फलदार पौधे लगाकर इसे ही कमाई का जरिया बनाया जाए। 10 साल पहले जो बगिया लगाना शुरू किया था, अब उससे न सिर्फ फल मिलने लगे हैं बल्कि सालाना अच्छी कमाई हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 साल में आम का पौधा तैयार हो जाता है और उससे फल मिलना शुरू हो जाता है। दिलीप सिंह की उम्र 63 साल की है। उन्होंने बताया कि पिछले कई साल से पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बीच में अपने एक रिश्तेदार के घर गए थे, जहां पर देखा कि उस गांव के लोग आम सहित अन्य कई प्रकार के फलदार पौधे से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं से इसका आइडिया मिला और घर चला आया। इसके बाद अररिया के फारबिसगंज से आम के पौधे मंगवाए और उसे 10 बीघा में लगाया। अब तो 13 बीघा में सिर्फ आम ही है। लागत तो लग ही जाता है। अब जैसे कि फिनिशिंग करवाना, एंगल और उसके बाद कटीला तार से घेरना, उस सब में कॉस्ट लगता है। फिर लेबर कॉस्ट लगता है, फिर पौधा को मंगाने में फिर कॉस्ट लगता है। करीब करीब एक पौधा का कीमत 500 रुपया पड़ जाता है। और ये विचार मेरा उत्पन्न हुआ कि देखे कि धान और गेहूं खेती में कोई लाभ नहीं है किसानों को, यहाँ तक कि पूंजी भी नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। तो ये दिमाग से निकाल दिया। अब सोचे कि एक दिन घूमने गए थे हम, हमारे रिलेशन में पहाड़पुर गांव, तो वहाँ जो है देखे छोटा से बड़ा किसान सब आम का पौधा लगाया था। उन लोगों से मिले, जब बातचीत हुई तो आमदनी भी काफ़ी था। उसी चीज़ को देखते हुए मेरे मन में भी उपज आया कि हम भी आम का खेती करें। और ईश्वर की दया से आज 10 साल से हम ये बागवानी करवा रहे हैं, उसमें काफ़ी मुनाफा है। तो उद्देश्य है कि पर्यावरण को लाभ मिलेगा, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और माने हर तरह से लाभ ही लाभ है। अगर पौधा मान लिए गिर जाता है तो वो भी नाकाम नहीं जाता है, वो भी लकड़ी आप बेचेंगे तो पैसा ही मिलेगा। उसके बाद आज फल है, अगर मान लिए 5 तो राही मुसाफिर भी गया, अगर जाएगा तो अगर 2 आम खा लेता है तो कम से कम दिल से दुआ देगा कि भाई। तो हर दृष्टि से मैंने पौधा लगाना बहुत ही हमारे समझ से बहुत ही लाभ का कारक है। और हम यही संदेश देते हैं कि हर भाई को इससे जुड़ना चाहिए। इसमें नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं है, लाभ छोड़ के कहीं से नुकसान नहीं। हमको किसान श्री से सम्मानित किया गया है। बिहार गवर्नमेंट 1 लाख रुपया पुरस्कार भी दिया, मेडल भी मिला, सर्टिफिकेट भी मिला। आज सर्टिफिकेट के आधार पे हम चाहें तो 10 लाख 20 लाख हम लोन भी ले सकते हैं और इजी रूप में हमको मिल सकता है। आम की खेती के लिए नहीं लिए तो नहीं है, ये तो अपने घर से किए हैं। वो पैसा जो दिया गया वो तो सम्मानित किया गया हमको। उस समय तो धान खेती और गेहूं उस समय तो था ही नहीं। उस समय तो धान गेहूं के का खेती में हमको जो है हमारे प्रखंड में हम सबसे अच्छा करते थे, धान और गेहूं का खेती। उसी उपलक्ष्य में हमको दिया गया।
दिलीप सिंह ने बताया कि फलदार पौधे की खेती से करने से सिर्फ आमदनी ही नहीं कमा सकते, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये पौधा ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए काफी सही है। इसके अलावा फलदार पौधे की खेती करने से आप इसके जीवन काल में मुनाफा कमा सकते हैं। पौधे के सूख जाने के बाद भी आप लकड़ी बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं।